नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा दिल्ली या फिर उसके आसपास के रीजन्स में जो पूरा फार्म प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, इसी बीच एनआईए दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यहां पर समन किया है, नोटिसेस भेजा है कुछ लोगों को जो कि आप कह सकते हो कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं फार्म प्रोटेस्ट से ही। यहां पर आपको कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। एनआईए समन्स फार्मर लीडर बलदेव सिंह सिरसा, पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू इन 6 फॉर जस्टिस केस। तो यहां पर सिक फॉर जस्टिस ये है क्या एग्जैक्टली क्योंकि दीप सिद्धू अगर आपको याद हो तो पिछले साल जो पूरा लोकसभा का कैंपेनिंग चला था तो सनी देओल उनके सपोर्ट में उन्होंने कैंपेनिंग किया था, लेकिन इस बार फार्म लॉस को लेकर काफी ज्यादा अपनी वॉइस को रेज किया है। तो कहीं ना कहीं इन सबसे रिलेटेड जो पर्सन हैं उनको यहां पर नोटिसेस भेजा गया है। तो हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि ये सिक फॉर जस्टिस है क्या, कब स्टैब्लिश हुआ, इसका मेन मकसद क्या है, प्लस यहां पर कौन सा केस दर्ज किया गया है जिसकी वजह से कई सारे लोगों को यहां पर नोटिसेस भेजे गए हैं और बुलाया गया है। इसके बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी आईक्यू आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। सो एक्टर से लेकर सिंगर्स, फार्म एक्टिविस्ट से लेकर जर्नलिस्ट, कई सारे लोगों को एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 40% को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यहां पर एक केस दर्ज किया गया था, उसी केस से रिलेटेड समन भेजा गया, उनको बुलाया गया। और यह केस मैं बता दूं 15 दिसंबर को दर्ज किया गया था। और इन सब चीजों को देखते हुए यहां पर जो फार्म ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने वॉइस रखी है और कहा है कि कहीं ना कहीं ये जो सभी लोगों को यहां पर बुलाया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा, तो यहां पर उन्होंने क्योंकि फार्म बिल के अगेंस्ट में बोला था इसलिए बुलाया जा रहा है और इसी को लेकर यहां पर वापस से पूरा जो मुद्दा है वो छिड़ गया है। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों ये केस है क्या, मतलब कि कोई केस दर्ज हुआ, उसी केस के तर्ज पर यहां पर बुलाया गया है। तो केस कब दर्ज किया गया? 15 दिसंबर को दर्ज किया गया। अब केस अगर आप देखोगे तो एनआईए ने रजिस्टर किया था न्यू दिल्ली के अंदर। और यहां पर कौन कौन से सेक्शंस के आधार पर किया था? सेक्शन 120 बी, क्योंकि जितने भी सेक्शंस अगर आप देखोगे तो यहां पर आप देख सकते हो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गया, 124 ए सेडिशन का केस हो गया, 153 ए प्रमोटिंग एमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, मतलब इस तरह के कई सारे सेक्शंस के आधार पर यह पूरा केस दर्ज किया गया है। तो केस के अंदर बोला क्या गया है, जिन लोगों के द्वारा केस दर्ज कराया गया उनके द्वारा क्या बोला गया? उनके द्वारा यह बोला जा रहा है कि कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि सिक फॉर जस्टिस हो गया, इसके अलावा और भी कई अनलॉफुल एसोसिएशंस हैं अंडर यूएपीए। यूएपीए दोस्तों आपको याद होगा 1967 के एक्ट के तहत आया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत। और इसके अलावा कई सारे यहां पर जो अदर खालिस्तानी टेररिस्ट आउटफिट हैं, मतलब इन सबके खिलाफ एक तरह से केस दर्ज किया गया। और यह बोला गया है कि ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इन्होंने यहां पर कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की है, एक तरह का एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश किया है ताकि देश के अंदर जो लोग हैं, विश्व के अलग अलग पार्ट में जो लोग हैं, उनके अंदर एक डिससैटिस्फैक्शन लाया जाए, डिसअफेक्शन लाया जाए लोगों के अंदर, ताकि यहां पर एक रिबेलियन क्रिएट हो सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। इसके अलावा फर्दर इसके अंदर बोला गया है कि काफी सारा फंड जुटाने की कोशिश की गई है अब्रॉड में, ताकि यहां पर एक कैंपेन चलाया जाए, एक प्रोपेगेंडा चलाया जाए अलग अलग देशों के अंदर, यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर, ताकि इस कैंपेन के तहत यहां पर भारत के अंदर जो पंजाब है उसको किसी प्रकार से अलग कराया जा सके, जो खालिस्तानी मूवमेंट जिसको हम कहते हैं उसको एक तरह से बढ़ाने के लिए। और यहां पर बताया गया कि एफआईआर जो दर्ज कराई गई थी लोगों के द्वारा, और यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कैंपेन्स आर बीइंग स्पीयरहेडेड बाय डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, कई सारे टेररिस्ट का डेजिग्नेशन दिया हुआ है जैसे कि गुरपतवान सिंह पनुन, इसके अलावा परमजीत सिंह पम्मा, हरदीप सिंह नजर एंड अदर्स, कई सारे जो जिनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है भारत सरकार की तरफ से, उनके खिलाफ एक तरह से केस दर्ज कराया गया है। सो इट हैज आल्सो बीन लर्न दैट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर बीइंग कलेक्टेड, यहां पर एनजीओ के माध्यम से कहीं ना कहीं जो फंड है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है और भारत के अंदर जो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनको एक तरह से सपोर्ट किया जा रहा है। अब देखिएगा ये हम सिर्फ एफआईआर की बात कर रहे हैं, जो केस दर्ज किया गया है उसकी बात कर रहे हैं, कोई कंक्लूजन की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर फर्दर यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है इसके अंदर कि ये जितनी भी चीजें की जा रही हैं यहां पर जो मेन मकसद है वो ये है कि गवर्नमेंट के खिलाफ एक तरह से
एक्टिविटीज फैलाना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, जो सप्लाईज और सर्विसेज हैं उनको एक तरह से रोकने की कोशिश करना, ये सारे मेन मकसद हैं इन सभी टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके तरफ से। इसके अलावा यहां पर आप फर्दर देख पाओगे, इसमें लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है ताकि फर्दर जो लोगों के अंदर एमनोसिटी है और यहां पर एक डिससेटिस्फैक्शन की भावना है उसको और जागरूक किया जाए और यहां पर एक सेपरेट नेशन ऑफ खालिस्तान बनाने की कोशिश की जाए। तो ऐसा केस दर्ज कराया गया था और इसी केस के तर्ज पर बुलाया गया। देखिए अब यहां पर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का मैंने आपसे नाम लिया, लेकिन जो सबसे ज्यादा न्यूज में चल रहा है, अक्सर आप सोशल मीडिया वगैरह पर भी सुन रहे होंगे, दैट इज सिख फॉर जस्टिस। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ये 2007 में बनाया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, यूएस बेस्ड ग्रुप है, यूएस के अंदर इसको बनाया गया था और इसका मेन मांग क्या है? मेन मांग है एक सेपरेट होमलैंड होना चाहिए सिख के लिए, सिखों के लिए एक सेपरेट होमलैंड होना चाहिए जिसको खालिस्तान बोला जाएगा। मतलब जो पंजाब वाला पूरा एरिया है, पंजाब आपको पता है भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, तो यहां पर एक जो है आपका अलग से होमलैंड होना चाहिए सिख के लिए, इसके लिए यहां पर एक अलग से बनाया जाए। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो जो लीड किया जा रहा है, जो इसके लीगल एडवाइजर हैं जिनका नाम है गुरपतवान सिंह पनुन, उनको यहां पर टेररिस्ट का दर्जा दिया हुआ है ऑलरेडी भारत सरकार ने। यहां पर उनके द्वारा ऐसे कई सारी चीजें की गई थी, जैसे कि रेफरेंडम निकालने की कोशिश की गई। आप देख सकते हो, ही हैड लॉन्च द सेसेशनिस्ट सिख रेफरेंडम 2020 कैंपेन, और इसके तहत यहां पर आप देख पाओगे कई सारे जो आपके एक्टिविटीज हैं वो किया गया था। और इसी को देखते हुए पिछले साल जुलाई के महीने में यहां पर उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया था। इसके अलावा 9 और इंडिविजुअल्स थे जिनको यहां पर टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ऑब्वियसली बात है, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री करती है। और यहां पर आप देख सकते हो रेफरेंडम 2020 का जो क्लेम था वो ये था, लिबरेट पंजाब फ्रॉम इंडियन ऑक्यूपेशन। और उनके शब्दों में अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि 2018 में भी हमने लंदन डिक्लेरेशन में ऐसा बोला था कि इस तरह का नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम होना चाहिए ताकि एक इंडिपेंडेंट कंट्री हम बना सके, लेकिन कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। अगर आप देखोगे तो यहां पर लंदन डिक्लेरेशन हो या फिर यूएस के माध्यम से कोई रेफरेंडम कराना हो, उससे कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट यहां पर नहीं मिला है सिख फॉर जस्टिस को। तो ये मेन मुद्दा है दोस्तों, सिख फॉर जस्टिस। आई होप समझ में आ गया, केस क्या दर्ज किया गया था वो समझ में आ गया। लेकिन यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो 40 लोगों को यहां पर बुलाया गया है, जो एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, उनको क्यों बुलाया गया है? उनका इसमें क्या रोल है? देखिए, उनका डायरेक्टली ऐसा कोई रोल नहीं बताया जा रहा है, लेकिन यहां पर उनको समन भेजा गया है, नोटिस भेजा गया है। आप देख सकते हो अंडर सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 16 के तहत यहां पर नोटिस भेजा गया है एज विटनेसेस, मतलब कि विटनेस के तौर पर। कहीं ना कहीं ऐसा एनआईए का मानना है कि उनको कुछ चीजें पता है उनके बारे में, तो वो चीज आकर उनको एक्सप्लेन करनी होगी। तो ऐसा यहां पर इसलिए नोटिस भेजा गया है। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ ब्लेम किया जा रहा है ऐसा कुछ, लेकिन हाँ, उनको एज अ विटनेस यहां पर बुलाया जा रहा है। और आप देख सकते हो कि इन कनेक्शन विथ फॉरेन फंडिंग इन गाइज ऑफ द फार्म एजिटेशन टू फर्दर सेसेशनिस्ट एजेंडा ऑफ खालिस्तान। तो फार्म एजिटेशन के तहत यहां पर कहीं ना कहीं कुछ एजेंडा तो नहीं चलाया जा रहा है, इसी को लेकर यहां पर ये नोटिस भेजा गया है ना। अब नेक्स्ट यहां पर लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूं कौन कौन लोग हैं, जैसे कि टूरिस्ट बस ऑपरेटर हैं, नट बोल्ट ट्रेडर हैं, केबल ऑपरेटर हैं, इसके अलावा 3 जर्नलिस्ट हैं पंजाब से, 3 वॉलंटियर्स हैं यूके बेस्ड एनजीओ खालसा एड भी आपने सुना होगा, काफी ज्यादा न्यूज में था। इसके अलावा एक और सोसाइटी है, उनके प्रेसिडेंट को बुलाया गया है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि एक यूनियन है, फार्मर यूनियन है, जो कि गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन कर रही थी। अभी कुछ दिन पहले आप देखोगे तो बहुत सारे फार्मर यूनियन के द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया जा रहा था गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करने में, उनके एक फार्मर यूनियन को भी यहां पर बुलाया गया है। तो ये सारी चीजें यहां पर हुई हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब ये बुलाया गया था यहां पर, तो मुश्किल से करीब 12 लोगों के आसपास ही लोग गए थे एनआईए के पास, और सभी लोगों ने एक तरह से बायकॉट कर दिया। और आगे देखने वाली चीज होगी कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं, फर्दर एनआईए का क्या एक्शन होता है। बट आई होप कि यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि केस क्या है, सिख फॉर जस्टिस क्या है, और यहां पर ये जो नोटिसेस हैं उनको क्यों भेजा गया है। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, क्योंकि हम एनआईए की बात कर रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है, हमेशा की तरह मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप वहां पर जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।